हेलो दोस्तों, दिल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा वाणी रिवीजन क्लास में पिछले क्लास में हमने स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में देखा था। ठीक है, आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे राज्य निर्माण आंदोलन। देखो, जैसे जैसे पिछले चरण में हमने देखा था कि जैसे जैसे उत्तराखंड में समाचार पत्र आए तो लोग जागृत होने लगे। ठीक है, जागरूक होने लगे, जन चेतना बढ़ी और जन चेतना के पश्चात यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के नेतागण थे, ठीक है, स्थानीय थे, उन्हें ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं अन्य राज्यों जैसे अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ में उपेक्षा, मतलब पहाड़ की उपेक्षा हो रही है। ठीक है, तो इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही उत्तराखंड को अलग करने की मांग शुरू हो गई। ठीक है, तो ऐसा जो पहला कदम उठाया गया था, कब उठाया गया था? पहली बार जो उत्तराखंड मांग की घोषणा की गई थी, मतलब पृथक मांग की गई थी, वो 1897 में की गई थी। ठीक है, उसके पश्चात धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया उत्तराखंड की मांग और तेज होती रही। क्यों? क्योंकि यदि स्वतंत्रता के पश्चात की भी बात करें तो उत्तराखंड की मांग क्यों हो रही है? देखो, यूपी एक बड़ा राज्य है। ठीक है, यूपी एक बड़ा राज्य, जिसका छोटा सा हिस्सा उत्तराखंड। ठीक है, मैं आपको केवल समझा रहा हूं हल्का हल्का इस तरह से। छोटा सा उत्तराखंड, राजधानी लखनऊ इसकी, जो कि यहाँ से काफी दूर। ठीक है, या जो भी इसके मुख्य पॉइंट जैसे इलाहाबाद और भी ज्यादा दूर। तो उत्तराखंड को, मतलब ये जो पर्वतीय जिले हैं, जो वर्तमान उत्तराखंड है, ये सदैव उपेक्षित रहा है, इसकी उपेक्षा ही रही है। ठीक है, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ के लोगों को लगा, ठीक है, जो राज्य निर्माण आंदोलनकारी थे उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो क्षेत्र है ये उपेक्षित रह रहा है। ठीक है, और इसके लिए उनके द्वारा पृथक उत्तराखंड की मांग स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व से लगातार राज्य बनने तक का उठाई गई। ठीक है, तो उठाते रहे लगातार कि हमें पृथक राज्य चाहिए। तो देखो, चर्चा करते हैं इसके बारे में। ऐसी कोई मांग जब उठाई गई थी, ठीक है, सर्वप्रथम कब उठाई गई थी? 1897। तो ये क्वेश्चन बन चुका है, राज्य निर्माण की सर्वप्रथम मांग कब उठाई गई थी? ठीक है, 1897 में। उसके पश्चात देखो, मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूं थोड़ा बहुत। 5 और 6 मई, ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस का जो सम्मेलन हो रहा था श्रीनगर गढ़वाल में। ठीक है, कांग्रेस का जो सम्मेलन हो रहा था श्रीनगर गढ़वाल में। ठीक है, कांग्रेस के सम्मेलन में उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड जो क्षेत्र है, उत्तराखंड के लिए एक पृथक प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, पृथक प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, इसका प्रस्ताव रखा गया। का प्रस्ताव? तो क्वेश्चन ये बन चुका है कि किस वर्ष? ये 1938, ठीक है, वर्ष तो लिखा नहीं, 1938, 5 से 6 मई। ठीक है, 5 से 6 मई, मई भी है इसमें। ठीक है, 5 से 6 मई 1938 को श्रीनगर में गढ़वाल कांग्रेस का एक सम्मेलन, जो गढ़वाल, श्रीनगर गढ़वाल में, ठीक है, कांग्रेस के सम्मेलन में उत्तराखंड राज्य के लिए एक पृथक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, इसके पश्चात देखो 1938 में ही गणदेश सेवा संघ, गणदेश सेवा संघ की स्थापना, ठीक है, की स्थापना हुई। कहां पर हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हुई। और किसके द्वारा की गई? श्रीदेव सुमन के द्वारा। ठीक है, श्रीदेव सुमन, इनके द्वारा की गई। यहाँ के जो भी लीडर रहे थे उन्हें समय समय पर, ठीक है, इस बात का एहसास होता गया कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य उपेक्षित रह रहा है। ठीक है, तो इसको पृथक बनाने की सदैव मांग उठती रही। आगे देखो 1946 में बद्रीदत्त पांडे द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के लिए, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र के लिए पृथक प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, इसकी मांग की गई। पृथक प्रशासनिक व्यवस्था, इसकी मांग की गई। तो ये क्वेश्चन यूकेपीएससी पहले पूछ चुका है, ये भी आ चुका है। ठीक है, 5 से 6 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में, ठीक है, ये भी पहले पूछ चुका है। और ये भी पहले पूछा जा चुका है कि 1946 में किस व्यक्ति के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के लिए पृथक प्रशासनिक व्यवस्था की मांग की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? बद्रीदत्त पांडे द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा पृथक प्रशासनिक व्यवस्था पर्वतीय क्षेत्र के लिए इसकी मांग की गई। इसके पश्चात देखो
कुछ जो संस्थाएं बनी है राज्य निर्माण से उन्हें मैं एक साथ बाद में लिखा दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है, लास्ट में लिखा दूंगा। लेकिन पहले हम पॉइंट जान लेते हैं कि कब क्या हुआ, ठीक है। ज्यादा चीजें मैंने आपको शुरू में ही बता दी। देखो यहाँ समय समय पर जरूरत महसूस हुई, ठीक है। पृथक राज्य की मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी पर्वतीय जिले थे वो सदैव उपेक्षित रहे, ठीक है। उनमें ना विकास कार्य हुआ, ना अन्य चीजें, ठीक है, कोई भी ना कुछ अच्छी व्यवस्थाएं, कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए यहाँ के नेताओं को, यहाँ के लीडरों को लगा कि उत्तराखंड की राज्य की पृथक क्या स्थापना होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी संगठन बने उन्हें मैं एक साथ लिखा दूंगा। उससे पहले जो समय समय पर आवाज उठाई गई, देखो 1957 में, ठीक है, मानवेंद्र शाह द्वारा अपने स्तर से पृथक राज्य की मांग की गई, ठीक है। पृथक राज्य की मांग उठाई गई। तो मानवेंद्र शाह जो कि टिहरी रियासत के अंतिम शासक थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपने। और जब टिहरी का विलय हुआ तो उस समय पर मानवेंद्र शाह ही क्या थे, टिहरी के नरेश थे, ठीक है। साथ ही देखो भारत की स्वतंत्रता के समय भी कौन थे, मानवेंद्र शाह, ठीक है। देखो बद्रीदत्त पांडे ने क्या कहा था, कुमाऊं केसरी, इनकी एक पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास, ठीक है, जो कि 1937 में लिखे इन्होंने। कब, जेल प्रवास के दौरान, ठीक है, जेल प्रवास में इनके द्वारा कुमाऊं का इतिहास लिखा गया था। कब, 1937 में। मानवेंद्र शाह अंतिम शासक, ठीक है। साथ ही श्रीदेव सुमन के बारे में देखो, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 25 जुलाई 1945 को, ठीक है, 1944 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने। अगला देखो इसके पश्चात क्या हुआ, देखो 24 से 25 जुलाई, ठीक है, 24-25 जुलाई 1979 को, ठीक है, पर्वतीय विकास जन समिति का सम्मेलन कहां पर होता है, 24 से 25 जुलाई में कहां पर होता है, मसूरी में, ठीक है। मसूरी में इसका सम्मेलन होता है। और इसी दौरान यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना भी होती है, ठीक है। तो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना पूछी जाती है कब हुई थी, जुलाई 1979 में, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर देवीदत्त पांडे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, देवीदत्त पांडे। देखो इसकी स्थापना क्यों की गई, क्या उद्देश्य था कि इसकी स्थापना की गई, मुख्य उद्देश्य यही था। उद्देश्य क्या था, पृथक राज्य की मांग, ठीक है, पृथक राज्य की मांग, यही इसका क्या था, उद्देश्य था। तो ये आपको समझना है। देखो यूकेडी की स्थापना क्यों की गई, क्योंकि उत्तराखंड में जो भी राजनीतिक पार्टियां थी वो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां नहीं थी, ठीक है। जो भी यहाँ पर कार्य कर रही थी, कार्यरत थी पार्टियां, वो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं थी। तो एक उत्तराखंड की अपनी, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया गया जो कि उत्तराखंड की मांग को उठाई, ठीक है। उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, उत्तराखंड के व्यक्तियों की जो समस्याएं हैं, उनको सरकार के सामने रखी। तो इस क्रांति दल की स्थापना कब की गई थी, उत्तराखंड क्रांति दल की 1979 में, ठीक है। 24 से 25 जुलाई 1979 कहां पर की गई, मसूरी में, ठीक है, यूकेडी की स्थापना। 1987 में देखो इसका भी विभाजन हो जाता है, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं नेतृत्व का अभाव ही कह सकते हैं, ठीक है। इस कारण 1987 में इसका विभाजन हो जाता है। फिर देखो 23 अप्रैल 1987 को, 23 अप्रैल 1987, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष, ठीक है, कौन थे, त्रिवेंद्र सिंह पंवार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, त्रिवेंद्र सिंह पंवार द्वारा संसद में, ठीक है, संसद में पृथक राज्य की मांग को लेकर, ठीक है। अभी पृथक राज्य के संबंध में चर्चा करें तो सारे टॉपिक उससे से रिलेटेड रहेंगे, कि मांग को लेकर पत्र बम फेंका, ठीक है। पत्र बम मतलब कोई बम नहीं बनाया पत्रों का, यानी कि कुछ मांगों को लेकर उसमें कुछ मतलब ठोस कारण दर्शाकर संसद में पेश किया गया इसको, ठीक है, पत्र बम। तो 23 अप्रैल 1987 को कौन थे, देखो त्रिवेंद्र सिंह पंवार, ठीक है। हालांकि पूछे नहीं जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, फिर देखो, लेकिन रिवाइज कर लो आप लोग, क्या पता यदि आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर 1990 जसवंत सिंह बिष्ट, ठीक है, ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में
पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा, ठीक है, प्रस्ताव रखा। तो जसवंत सिंह बिष्ट कौन थे? यूकेडी के विधायक, ठीक। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। देखो क्या क्या घटना चक्र हो रहा है। 25 जुलाई 1979 में इनको पर्वतीय विकास जन समिति का सम्मेलन कहां पर होता है? मसूरी में, ठीक है। यहाँ पर यूकेडी की स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? देवीदत्त पांडेय। ये यूकेपीएससी के पूर्व पेपर में कम से कम 4 से 5 बार एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। कभी स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, और उद्देश्य क्या था? केवल और केवल पृथक राज्य की मांग। कौन से, मतलब किस तरह के? पर्वतीय जिलों को मिलाकर, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले, जितने भी पर्वतीय जिले हैं इनको मिलाकर पृथक राज्य की मांग का, ठीक है, इसका उद्देश्य था। उसके पश्चात 1987 में इसका भी विभाजन हो जाता है, ठीक है। फिर 23 अप्रैल 1987 को त्रिवेंद्र सिंह पंवार द्वारा पृथक राज्य की मांग को लेकर संसद में, ठीक है, इसकी मांग की जाती है। साथ ही 1990 में देखो जसवंत सिंह बिष्ट जो कि यूकेडी के विधायक थे, इनके द्वारा यूकेडी विधायक के रूप में, ठीक है, विधायक थे तो विधानसभा में बैठ जाएंगे, ठीक है, विधायक जाते हैं ना विधानसभा में, सत्र में गए विधानसभा के, और वहां पर पृथक राज्य का प्रस्ताव इनके द्वारा रखा गया, ठीक है। यहां तक की स्टोरी कंप्लीट होगी। अब आगे देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या हुआ है। फिर देखो 24 से 25 जुलाई 1992, ठीक है, गैरसैंण में यूकेडी का 14वां महाधिवेशन, ठीक है, महाअधिवेशन होता है 14वां, ठीक है, अधिवेशन होता है। इस दौरान जो उत्तराखंड राज्य बनाया जाना है, ठीक है, उसकी राजधानी क्या घोषित की? चंद्रनगर यानी कि गैरसैंण, ठीक है, इसको राजधानी घोषित किया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? यूकेडी के द्वारा। कब किया गया? 14वें महाधिवेशन 1992 में, ठीक है। तो तीनों चीजें पूछी जाएंगी कि किस वर्ष यूकेडी के द्वारा चंद्रनगर यानी कि गैरसैंण को अपनी राजधानी घोषित, उत्तराखंड राज्य की राजधानी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1992 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, यूकेडी के किस अधिवेशन में चंद्रनगर को उत्तराखंड राज्य की प्रस्तावित राजधानी घोषित किया गया था? किस अधिवेशन में? 14वें। और चंद्रनगर क्या है, ठीक है, चंद्रनगर किस नाम से राजधानी बनाई, मतलब किस नाम से राजधानी घोषित की गई थी? चंद्रनगर के नाम से घोषित की गई। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ से जो बनते हैं आपने क्लियर कर लेना, ठीक है। अगला देखते हैं 1993 सीएम कौन थे उस टाइम पर? उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव, ठीक है, मुलायम सिंह यादव उस टाइम को उत्तर प्रदेश के सीएम थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इनके द्वारा, मुलायम सिंह यादव, ठीक है, इनके द्वारा उत्तराखंड राज्य की संरचना, ठीक है, उत्तराखंड की बात हो रही, ठीक है, उत्तराखंड राज्य की संरचना, उत्तराखंड को शॉर्ट में यूके लेता हूं, ठीक है, राज्य की संरचना प्लस राजधानी, ठीक है, राज्य बनेगा तो उसकी एक राजधानी भी होगी। राजधानी पर विचार करने के लिए, ठीक है, संरचना प्लस राजधानी पर विचार करने के लिए एक कमेटी गठित की, ठीक है। कौन सी? रमाशंकर, ठीक है, रमाशंकर कौशिक, ठीक है, रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में, ठीक है, ये अध्यक्ष थे इसके, की अध्यक्षता में कमेटी का गठन, ठीक है, कमेटी यानी कि एक समिति बनाई विचार करने के लिए, कमेटी का गठन, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा रमाशंकर कौशिक समिति किस वर्ष गठित की गई थी? कब की गई थी? 1993 में। किसके द्वारा की गई थी? मुलायम सिंह यादव के द्वारा, ठीक है। उद्देश्य क्या था? राज्य की संरचना, जो उत्तराखंड राज्य स्थापित किया जाना है उसकी संरचना और उसकी राजधानी पर विचार करने के लिए, ठीक है। इस कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट कब सौंपी गई? ठीक है, इस कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? 1994 में, ठीक है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और क्या सिफारिश की? इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी ये भी देख लेते हैं, ठीक है। सिफारिशें, क्या सिफारिश की गई इसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, सिफारिश यही की गई कि पर्वतीय जिलों को मिलाकर, ठीक है, पर्वतीय जिलों को मिलाकर, तत्कालीन जो पर्वतीय जिले थे इनको मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए, ठीक है, नया राज्य प्लस इसकी राजधानी क्या हो? गैरसैंण हो, ठीक है, राजधानी क्या हो? गैरसैंण। तो ये इसके द्वारा सिफारिश की गई कि पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन किया जाए जिसकी राजधानी गैरसैंण हो, ठीक है। तो ये इसके द्वारा सिफारिश की गई थी। इसके पश्चात देखो 1993 का वर्ष काफी अलग सा रहा। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सरकार बनते ही उनके द्वारा आरक्षण, ठीक है, जो आरक्षण संबंधी विवाद जाग गया। तो आरक्षण संबंधी विवाद में जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र के जो जिले थे, ठीक है, ये पूरी तरह फिर से उपेक्षित
हो गई। तो इसी उद्देश्य को लेकर तो राज्य में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गया, ठीक है, जगह जगह आंदोलन शुरू हो गया पुनः। तो इसी दौरान 7 अगस्त 1994, ठीक है, 7 अगस्त 1994 किसके द्वारा आमरण अनशन शुरू किया गया था? आमरण अनशन शुरू किसके द्वारा किया गया? इंद्रमणि बड़ौनी, ठीक है, इंद्रमणि बड़ौनी। इन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, ठीक है, इंद्रमणि बड़ौनी, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है, इनके द्वारा आमरण अनशन शुरू किया गया था। देखो अब देखते हैं कुछ घटनाएं जो 1994 में घटित हुई थी और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये डेट भी पूछी गई, इनके द्वारा आमरण अनशन कब शुरू किया गया था, ठीक है, 7 अगस्त को शुरू किया गया था इंद्रमणि बड़ौनी के द्वारा, ठीक है। और साथ ही देखो ये रमाशंकर कौशिक समिति, ध्यान रखना है कब? 1993 में। रिपोर्ट कब सौंपी? 1994 में, ठीक है। और सिफारिश क्या की थी कि पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए और जिसकी राजधानी क्या हो? गैरसैंण हो, ठीक है। और साथ ही देखो ये चंद्रनगर किसने बोला? यूकेडी के द्वारा अपनी राजधानी घोषित की गई थी, ठीक है, 1992 में। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी। देखो और साथ ही एक और चीज पूछी जाएगी कि मुलायम सिंह यादव के द्वारा कौन सी समिति का गठन किया गया था? ये थी कौशिक समिति, ठीक है। अब देखते हैं आगे 1994, ठीक है, 1994 का वर्ष जो कि काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए, ठीक है। इस आंदोलन में एक ऐसा वर्ष, ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले एक घटना होती है 1 सितंबर 1994, दूसरी होती देखो 2 सितंबर 1994, तीसरी होती है 2 अक्टूबर, ठीक है, 1994। तो 3 घटनाएं इस वर्ष काफी महत्वपूर्ण रही है जो लगातार हुई है, ठीक है। 1-1.5 महीने के अंतर्गत में 3 घटनाएं हुई, ठीक है। 1 सितंबर को कौन सा? 1 सितंबर को देखो कौन सा हुआ था? खटीमा कांड, ठीक है, खटीमा कांड। 2 सितंबर को कौन सा हुआ था? देखो मसूरी कांड, ठीक है, मसूरी कांड। और 2 अक्टूबर को कौन सा हुआ था? मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर कांड, ठीक है, मुजफ्फरनगर कांड। ध्यान रखिएगा ये 3 जो महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, राज्य आंदोलन के दौरान काफी बड़ी जो घटनाएं रही है, 3 घटनाएं रही है, ठीक है। खटीमा कांड देखो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे जो भी आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे थे उन पर पुलिस के द्वारा गोलियां चला दी गई, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? 1 सितंबर को किस रूप में याद किया जाता है? काला दिवस, ठीक है, काला दिवस इसको कहा जाता है। और साथ ही वर्तमान में इसको कुमाऊनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, कुमाऊनी भाषा दिवस। तो कई सारे राज्य आंदोलनकारियों की इसमें मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नाम इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप लोग नाम देखो परीक्षावाणी से देख लीजिएगा आप लोग जो नाम उसमें है, क्योंकि पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन 1994 में घटित खटीमा कांड से संबंधित जो शहीद हुए थे उससे संबंधित व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसके नाम आप परीक्षावाणी से, आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। जो भी इसमें नाम है आपने ये नाम थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है, याद करने की पूरी आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आप देख लेना। फिर 2 सितंबर को देखो इसके जवाब में मसूरी में जो आंदोलन होता है, ठीक है, वहां पर भी मसूरी कांड घटित हुआ 2 सितंबर को, ठीक है। कितने आंदोलनकारी? 7 आंदोलनकारी इसमें शहीद हो गए, ठीक है, इसमें शहीद हो गए। इसमें कौन कौन थे? मुख्य रूप से देखो एक तो डीएसपी थे, कौन थे? उमा शंकर त्रिपाठी, ठीक है, उमा शंकर त्रिपाठी। और साथ ही जो लगातार पूछा जाता है 2 महिलाएं हैं, एक तो हंसा धनाई, ठीक है, एक हंसा धनाई और दूसरी कौन है? बेलमती चौहान, बेलमती चौहान, ठीक है। ये 2 महिलाएं भी इसमें शहीद हो गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि हंसा धनाई और बेलमती चौहान किस घटना से संबंधित है? तो किस घटना से? मसूरी कांड से, ठीक है। और 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया था वर्तमान में? गढ़वाली भाषा दिवस, ठीक है, गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर को मनाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, तो आप लोग 23 जनवरी, ठीक है, अभी 22 जनवरी तक का फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है, इसके लिए आप लोग पूरी तैयारी कीजिए, ठीक है, पूरी लगन के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, ठीक है। रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि रिवीजन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन लेना नहीं है, सिलेक्शन छीनना है। इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है, 2-2.5 लाख लोग कम से कम यहाँ पर, मतलब कंपटीशन तगड़ा है। अगर छीनोगे तो मजा भी आएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन आपने छीनना है। उसके बाद, ठीक है, 23 जनवरी को शाम 7 बजे मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों के लिए कुछ घोषणा मैं करने वाला हूँ, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा आगे की परीक्षाओं के लिए, जिसमें क्लर्क का एग्जाम है, ठीक है,
पढ़ाई से रिलेटेड ही रहेगा लेकिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा, आप लोग अवश्य देखिएगा। ठीक है, 23 जनवरी को, ठीक है, तो आपके लिए इसमें मैं घोषणा करूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो मुजफ्फरनगर कांड। मुजफ्फरनगर कांड कब होता है? 2 अक्टूबर 1994 को। ठीक है, कहां पर? मुजफ्फरनगर में। ठीक है, इसको रामपुर तिराहा कांड भी कहा जाता है, रामपुर तिराहा कांड। ठीक है, इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? क्रूर शासक की क्रूर साजिश। ठीक है, क्रूर शासक की, ठीक है, क्रूर साजिश इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन सकता है। निम्न में से किस कांड को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है? ठीक है, किसको कहा जाता है? रामपुर तिराहा कांड को। साथ ही एक और चीज में आपने ध्यान रखना, ठीक है, यूपी पुलिस द्वारा जो आंदोलनकारी थे उनके साथ अमानवीय कृत्य किया गया। ठीक है, अमानवीय कृत्य किया गया था। ठीक है, तो अमानवीय कृत्य इसलिए भी इसको याद किया जाता है क्योंकि पुलिस जो कि जनता की रक्षक मानी जाती है, पुलिस, ठीक है, जो कि जनता की मित्र मानी जाती है, उसी के द्वारा जो आंदोलनकारी थे उनके साथ अमानवीय कृत्य किया। ठीक है, ऐसे मतलब अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया था। ठीक है, ध्यान रखना आपने कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994। तो ये 3 प्रमुख घटनाएं 1994 की, जिसमें देखो खटीमा कांड 1 सितंबर, मसूरी कांड, ठीक है, 2 सितंबर और 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कांड। ठीक है, तो ये 3 आपने ध्यान रखना है। ये 3 इसमें जो शहीद हुए थे, एक डीएसपी थे उमाशंकर त्रिपाठी, ठीक है, हंसा धनाई और बेलमती चौहान, साथ ही 4 अन्य व्यक्ति जो परीक्षावाणी में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उनको भी हल्का हल्का नजर घुमा लेना, क्योंकि हो सकता है पूछे जाए, क्योंकि अधिकांशतः यही पूछे गए। ठीक है, कौन डीएसपी शहीद हुए थे और कौन महिलाएं, लेकिन हो सकता है अन्य क्वेश्चन भी बन जाए, तो बिल्कुल भी हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो वो आपका होमवर्क है। इन तीनों कांड में जो जो व्यक्ति शहीद हुए आपने एक बार में अवश्य पढ़ना। ठीक है, थोड़ा बहुत आप जरूर पढ़ लेना उसको। आगे देखते हैं, देखो 10 नवंबर 1995। उससे पहले देखो एक और प्रमुख घटना हुई थी, कब हुई थी? 8 अगस्त 1994 को। ठीक है, 1994 में एक और घटना थी, कौन सी? पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी में कौन शहीद हुए थे? जीत बहादुर गुरंग। ठीक है, ये शहीद हुए थे और ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, जीत बहादुर गुरंग कब शहीद हुए? तो कब शहीद हुए थे? 8 अगस्त 1994 को। ठीक है, इसके पश्चात आता देखो 10 नवंबर 1995 यानी कि 1995 को कौन सा कांड हुआ था? श्रीयंत्र टापू कांड। ठीक है, श्रीयंत्र टापू कांड। ठीक है, श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था और इस कांड में कौन कौन शहीद हुए थे? देखो यशोधर बेंजवाल, ठीक है, यशोधर बेंजवाल प्लस राजेश रावत। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया पहले कि श्रीयंत्र टापू कांड कब घटित हुआ था? कब घटित हुआ था? 10 नवंबर 1995 को, जिसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हो गए थे। ठीक है, फिर देखो 25 जनवरी 1995 उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति। ठीक है, आंदोलन संचालन समिति इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति भवन, ठीक है, राष्ट्रपति भवन तक का कौन सी यात्रा निकाली गई थी? संविधान बचाओ देश बचाओ। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, संविधान बचाओ, ठीक है, देश बचाओ। देखो कब निकाली गई थी यात्रा? 25 जनवरी 1995। किसके द्वारा? उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति। ठीक है, इसके द्वारा कहां से कहां तक? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति भवन तक। और क्या यात्रा का नाम क्या था? ठीक है, संविधान बचाओ देश बचाओ। तो ये क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है आपने क्लियर करना। ठीक है, देखो ये भी महत्वपूर्ण है। पौड़ी में जीत बहादुर गुरंग कब शहीद हुए थे? 8 अगस्त 1994। ठीक है, 10 नवंबर 1995 श्रीयंत्र टापू कांड शहीद कौन कौन हुए? यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। ठीक है, फिर 25 जनवरी 1995 को उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति भवन तक का संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा निकाली गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। देखो 15 अगस्त 1996 को, ठीक है, 15 अगस्त 1996 को पीएम कौन थे? तत्कालीन पीएम एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा द्वारा तत्कालीन पीएम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा द्वारा लाल किले से, ठीक है, लाल किले से क्या बोला गया? उत्तराखंड राज्य निर्माण करने की घोषणा की थी। ठीक है, उत्तराखंड राज्य
निर्माण की घोषणा की, ठीक है, की घोषणा की थी, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी। कब की थी? 15 अगस्त 1996 को, ठीक है। कौन थे पीएम? एच.डी. देवगौड़ा, इनके द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य के निर्माण की घोषणा की थी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, देखो 27 जुलाई 2000, ठीक है, उत्तरांचल जो गठन से संबंधित विधेयक था, उत्तराखंड राज्य के गठन से संबंधित जो विधेयक था, किस नाम से? उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन, ठीक है, राज्य पुनर्गठन विधेयक, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, ठीक है, 2000, इस नाम से कहां पर जाता है? लोकसभा में रखा जाता है, ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखो 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, ठीक है, 2000, जो कि लोकसभा में प्रस्तुत कब किया गया? 27 जुलाई को, ठीक है। लोकसभा में पारित कब हुआ? ये मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, ठीक है। लोकसभा में पारित देखो 1 अगस्त 2000 को, ठीक है। राज्यसभा में पारित कब हुआ? 28 अगस्त, ठीक है, सॉरी 10 अगस्त 2000, और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा साइन कब किया गया? राष्ट्रपति, ये हुआ था 28 अगस्त 2000, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते, देखो लोकसभा में प्रस्तुत कब किया गया, लोकसभा में पारित कब हुआ, राज्यसभा में पारित कब हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा साइन कब किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले लिखा भी चुका हूं। और फाइनली इसे नाम क्या दिया गया था सरकारी गजट में, ठीक है। सरकारी गजट में इसका नाम कानून संख्या 28 के रूप में इंगित किया गया, ठीक है। कानून संख्या 28, कानून संख्या 28, ठीक है। इस नाम से इसको सरकारी गजट में, ठीक है, सरकारी गजट में इसका नाम इंगित किया गया, ठीक है, सरकारी गजट में। तो ये आपने ध्यान रखना, देखो 27 जुलाई 2000 उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो विधेयक था, ठीक है, तब विधेयक था। बाद में अधिनियम तो कब बनता है? जब राष्ट्रपति का साइन हो गया, उसके पश्चात वो अधिनियम बन जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या था? विधेयक था, जो कि लोकसभा में पेश होता है कब? 27 जुलाई को। लोकसभा में पारित कब होता है? 1 अगस्त को, ठीक है। राज्यसभा में 10 अगस्त को, और राष्ट्रपति द्वारा कब किया था? 28 अगस्त को। राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। सरकार किसकी थी? एनडीए। ये मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं, ठीक है। कुछ कुछ फैक्ट जो मैं आपको पहले लिखाया हूं, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। और देखो 1 जनवरी 2007 से, ठीक है, 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या हो गया? नाम, पहले नाम क्या था? उत्तरांचल नाम से, ठीक है। इसकी स्थापना कब हो जाती है? देखो स्थापना कब होती है? 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर। ये मैं आपको पहले लिखा चुका हूं, ठीक है। उत्तरांचल नाम होता है तत्कालीन, लेकिन इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उत्तराखंड। कब हुआ था? 1 जनवरी 2000, ठीक है। और इसकी आधिकारिक सूचना कब जारी की गई थी? 29 दिसंबर 2006 को, ठीक है, आधिकारिक सूचना। ठीक है, इसकी आधिकारिक सूचना कब जारी की गई थी? यानी कि गजट नोटिफिकेशन जो होता है कब जारी किया गया था? 29 दिसंबर 2006 को। यानी कि दिसंबर 2006 को गजट नोटिफिकेशन में किस नाम से? इसका नाम क्या था? देखो उत्तरांचल राज्य, उत्तरांचल राज्य नाम परिवर्तन, ठीक है, नाम परिवर्तन विधेयक, ठीक है, उत्तरांचल राज्य नाम परिवर्तन विधेयक 2006। तो क्वेश्चन बना है एक बार, शायद लोअर पीसीएस या पीसीएस की प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तरांचल राज्य नाम परिवर्तन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, 2006 को, 2006 को ही आया था। और 29 दिसंबर 2006 को ये आधिकारिक इसकी सूचना भी जारी हो गई थी, ठीक है, यानी कि गजट इसका जारी हो चुका था। आपने ध्यान रखना इतना। तो देखो 27 जुलाई 2000 उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये आप लोग समझ चुके हैं सारी चीजें नीचे तक का, ठीक है। कानून संख्या 28 और 1 जुलाई 2007 से इसका नाम क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। अब देखते हैं, देखो प्रमुख संगठन, प्रमुख संगठन जो राज्य निर्माण से संबंधित, ठीक है, राज्य निर्माण आंदोलन से प्रमुख संगठन कौन कौन से? सबसे पहले देखो पर्वतीय विकास जन समिति, पर्वतीय विकास जन समिति, ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1950 में। अगला देखते हैं, अगला देखो पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है, कब हुई थी स्थापना? 25 जून 1967 को, ठीक है, 25 जून 1967 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कहां पर हुई थी इसकी स्थापना? रामनगर में। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी रामनगर में,
ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे इसके? दया कृष्ण पांडे, ठीक है, दया कृष्ण पांडे, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। उसके पश्चात जो अगली समिति कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। 3 अक्टूबर 1970 1970 को रिवीजन आप लोग करते रहे, ठीक है। और किसके दो अध्यक्ष कौन थे? पीसी जोशी, ठीक है, पीसी जोशी इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है उत्तरांचल परिषद, कब? 1972 में, ठीक है। अगला देखो उत्तरांचल उत्थान परिषद, ठीक है, उत्तरांचल उत्थान परिषद कब हुआ था? 30 से 31 मई 1988, ठीक है, 30 से 31 मई 1988 में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? शोभन सिंह जीना, ठीक है, शोभन सिंह जीना इसके अध्यक्ष थे। अगली जो संस्था गठित हुई है, अगली कब हुई है? देखो, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, ठीक है। ये कब के? 1989 की। और एक जो और है उत्तरांचल उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट, कब के? 1994, ठीक है, 1994 की, ये भी आपने ध्यान रखना। देखो प्रमुख संगठन, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जो पहले पूछे गए हैं परीक्षाओं में जो आ रखे हैं, मैं वही आपको करा रहा हूं, ठीक है। देखो पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। और इसी के अधिवेशन में 1979 में किसकी स्थापना हुई थी? यूकेडी की, ठीक है। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? देखो 25 जून 1967 को, ठीक है। कहां पर हुई थी? रामनगर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दया कृष्ण पांडे। अगला देखो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अक्टूबर 1970 को, ठीक है। पीसी जोशी इसके अध्यक्ष थे। फिर देखो उत्तरांचल परिषद कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर देखो उत्तरांचल उत्थान परिषद, ये पहले पेपर में ये भी पूछा गया, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? शोभन सिंह जीना। और 30 से 31 मई 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर देखो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति 1989 में। और उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट कब हुई थी स्थापना? 1994 में, ठीक है। अब देखो इसके पश्चात राज्य की स्थापना हो गई, ठीक है। राज्य फाइनली 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, ठीक है। और देश का 27वां राज्य बना। लेकिन इसके पश्चात एक और विवाद, ठीक है, जो वर्तमान तक भी जारी है। कौन सा? कि राजधानी देहरादून रहे या फिर गैरसैंण, ठीक है। तो गैरसैंण राजधानी के लिए भी प्रयास हुए, बाद में धरने हुए, ठीक है। तो उसके संबंध में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। गैरसैंण, ठीक है, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का भूगोल वाला, ठीक है। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, ठीक है, भौतिक नहीं भौगोलिक संरचना के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग एक मैप जरूर ले लीजिएगा अपने लिए, ठीक है। तो मैप के जरिए मैं ज्यादा चीजें समझाऊंगा उसमें, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से जान सको, ठीक है। तो आप लोग अपने पास एक मैप अवश्य रखें। यदि आपके पास बड़ा मैप है तो उसको सामने रखिएगा क्लास देखने में, नहीं तो अपने लिए एक मैप आप लोग अवश्य ले लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। देखो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया? 8 मार्च 1920, 2020, ठीक है, 2020 को घोषित किया गया। और कौन थे इस टाइम पर? अभी मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना। अब देखो गैरसैंण कहां पर पड़ता है? गैरसैंण आता है दूधातोली रेंज में, ठीक है, दूधातोली रेंज में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दूधातोली में आता है। इस श्रृंखला पर ये स्थित है। यदि देखें इसको, यदि राजधानी बनाया तो ये उत्तराखंड राज्य का पूरा केंद्र बिंदु है, केंद्र का बिंदु है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लगभग सभी जगह से, यदि आप हल्का सा मैं यहाँ पर मैप बनाता हूं, ठीक है, इस तरह से हल्का हल्का बनाता हूं, आप लोग बस समझाने की दृष्टि से, ठीक है। इस तरह से उत्तराखंड राज्य देखो कहां पर आता है गैरसैंण? ये बिल्कुल केंद्र पर, ठीक है। लगभग सभी जगह से इसकी दूरी बराबर ही है, ठीक है। ना ज्यादा पिथौरागढ़ से दूर है, ना ज्यादा उत्तरकाशी से दूर है। लेकिन वर्तमान में जो हमारे राजधानी है देहरादून, ये देखो पिथौरागढ़ यहाँ है मुख्यालय, तो पिथौरागढ़ से कितनी दूरी पर स्थित है? ऐसी बागेश्वर, ऐसी चंपावत, देखो ऐसी, मतलब काफी दूरी पर स्थित है। लेकिन जो गैरसैंण है वो लगभग केंद्र पर, ठीक है, लगभग केंद्र पर स्थित, ध्यान रखना आप लोगों ने। तो इसीलिए इसको राजधानी बनाने का बार बार प्रस्ताव
लाया जाता है, ठीक है, बार बार यही आवाज उठाई जाती है, ठीक है। हर कोई सरकार, जब भी सरकार मतलब जब भी चुनाव होते हैं तो घोषणा पत्र का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही होता है कि सरकार बनते ही राजधानी गैरसैंण चली जाएगी, ठीक है। तो हालांकि ऐसा आज तक हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि देखो जो भी नेता वगैरह हैं, ठीक है, उन्हें अपनी सुविधाएं भी तो चाहिए हर किसी को। गैरसैंण क्या है, अभी तक मतलब उतना विकसित नहीं है, एक पर्वतीय एरिया है, ठीक है। यदि देहरादून में रहेंगे तो वहां सारी सुविधाएं मिल रही हैं। देखो हर कोई नौकरी लगता है उसको भी देहरादून चाहिए या शहरी एरिया चाहिए, मतलब तो हर किसी की चाह यही है कि वो देहरादून में ही रुके, ठीक है। तो यही जो मुख्य वजह है, मतलब जो जन नेता है वो धरातल पे उतर के तो इसको नहीं देखते, ठीक है। वो केवल हर कोई अपनी सुविधा की दृष्टि से इसको देखता है, ठीक है। केवल चुनाव पे जीतने का एक घोषणा पत्र, मतलब चुनाव जीतने के लिए घोषणा पत्र भर है, ये उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक भर है कि यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, इसको राजधानी बनाया जाना चाहिए। लेकिन देखो केंद्र बिंदु है और यहां से सर्वाधिक दूरी पर, गैरसैंण से सर्वाधिक दूरी पर स्थित स्थल, ठीक है, पूछा जा सकता है सर्वाधिक दूरी किस किस की है। देखो पिथौरागढ़ की है, शॉर्टकट में लिख देता हूं, ठीक है, पिथौरागढ़। उसके पश्चात कौन है? उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी। और तीसरे पे कौन आता है? चंपावत। तो ये तीन गैरसैंण से इस क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में, सबसे दूर पिथौरागढ़, फिर उत्तरकाशी, फिर चंपावत। कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे पहले बना हुआ है कि निम्न में से कौन सा स्थल गैरसैंण से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो वहां पिथौरागढ़ और देहरादून ऑप्शन आया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चंपावत, इस तरह से घटते क्रम में। यदि देखा जाए देहरादून से, ठीक है, देहरादून से सर्वाधिक दूरी पर कौन है, इस तरह से घटते क्रम में आ जाएगा पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़। उसके पश्चात देखो बागेश्वर, ठीक है, फिर देखो पिथौरागढ़ से पहले चंपावत, ठीक है, बागेश्वर, फिर कौन है? अल्मोड़ा। तो इस क्रम में देहरादून से भी सर्वाधिक दूरी पर कौन है? पिथौरागढ़, ठीक है। गैरसैंण से भी सर्वाधिक दूरी पर कौन है? पिथौरागढ़। तो ये आपने ध्यान रखना है, दोनों तथ्य पूछे जा सकते हैं। पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? पिथौरागढ़। यदि सर्वाधिक नजदीक में देखा जाए तो कौन सा है इसके? हरिद्वार, ठीक है, सर्वाधिक नजदीक में कौन है इसके? हरिद्वार है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और गैरसैंण से सर्वाधिक नजदीक कौन हो जाएगा? गोपेश्वर, जो कि चमोली का, ठीक है, गोपेश्वर। गोपेश्वर और रुद्रप्रयाग लगभग बराबर ही पड़ेंगे, ठीक है। वहां से अगला देखो, राजधानी के लिए आमरण अनशन भी किया गया है, ठीक है, राजधानी गैरसैंण बनी इसके लिए आमरण अनशन भी किया गया, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? देखो 2004 में बाबा मोहन उत्तराखंडी, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था, बाबा मोहन उत्तराखंड के द्वारा। और इसी आमरण अनशन में, ठीक है, कब हुए थे? 8 अगस्त 2004 को शहीद हुए थे, ठीक है, शहीद हुए थे कहां? बेनीताल में। बेनीताल जो कि चमोली में आता है, ठीक है, आदि बद्री के समीप पड़ता है। तो राजधानी के लिए इनके द्वारा, गैरसैंण में राजधानी बनाई जाएगी, इसके लिए इनके द्वारा बाबा मोहन उत्तराखंड के द्वारा आमरण अनशन भी किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, निम्न में से किस व्यक्तित्व के द्वारा गैरसैंण राजधानी के लिए आमरण अनशन किया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था? बाबा मोहन उत्तराखंडी। तो ये हो गया देखो राज्य निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं आगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इनको रिवाइज कर लेना, नोट कर लेना है। और साथ ही कल की क्लास के लिए आप लोगों ने मैप अपने पास अवश्य रखना, ठीक है, क्योंकि कई सारी चीजें जो भौगोलिक चीजें वो सारी मैं मैप में आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। और यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।